Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your maths teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 5 सॉल्व किए थे। आज हम जो बकिया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। पीछे हमने HCF और LCM लेने के मेथड जो है LCM कैसे सॉल्व करते हैं उनके मेथड देखे थे। फैक्टराइजेशन और डिवीजन के मेथड से हमने सॉल्व किए थे। आगे जो क्वेश्चन है उसमें एक फार्मूला आगे आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू जो नंबर्स होते हैं यानी Px और Qx दो नंबर ले लिए, कोई एक्सप्रेशन ले ली, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एक फार्मूला है जो आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। यानी 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कुछ में सिंपल आपने वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो काम वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बात थोड़ी सी आगे वैल्यू डिफरेंट आएंगी और एक चीज़ मतलब वैल्यू डिफरेंट आएगी, फार्मूला आ जाएगा, बस ये डिफरेंस आएगा, बाकी मेथड वही सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x+4 दी HCF ऑफ, यानी दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनके लिए HCF दिया गया है x+4 कि x+4 इन दोनों का HCF है। तो आपने वो k की वैल्यू फाइंड करनी है किस वैल्यू पे ये HCF बनता है, यानी HCF खुद उसने दे दिया लेकिन हमने सिर्फ ये बताना है कि किस वैल्यू पे ये HCF है। और ये क्वेश्चन 2016 में लॉन्ग के तौर पर पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है 2016 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। इसमें दिया क्या हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x+4 HCF है। दो वैल्यू हैं, पहले को क्या लिया px कह दिया, px इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2, ये हमारे पास पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू हमारे पास है उसे qx कह दिया, वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस qx, 2x स्क्वायर प्लस qx माइनस 12। ये दो वैल्यू हैं, इन दोनों का HCF हमारे पास x+4 है। अब वो हमने निकालना है कि इसके k की वैल्यू जहाँ पर क्या आती है जिसके लिए HCF है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, +4 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -4। अब ये दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ से भी k की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से भी k की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले px के अंदर पुट किया, px यहाँ आ गया -4 इसका स्क्वायर प्लस x क्या -4 माइनस 2k प्लस 2। अब उसने खुद कहा हुआ HCF है, HCF का मतलब क्या है, इसका जो रिमाइंडर आता है वो इसका आंसर 0 होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -4, माइनस को मल्टीप्लाई किया -2k माइनस 2, माइनस का 2k जब इक्वल के इस साइड पे आएगा क्या होगा प्लस का, 16 में 4 निकाले, बाकी 12 में 2 निकाला, बाकी 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड 2 5 10, तो k की वैल्यू 5 है। जब ये k की वैल्यू यहाँ पर 5 लगाएंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यू हमारे पास x+4 इसका HCF बन जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं qx को लेके, x की यहाँ आ गया -4, 2x यहाँ -4 इसका स्क्वायर प्लस k, x की यहाँ -4 माइनस का 12। अब ये भी HCF है तो इक्वल टू किसके आ जाएगा 0, -4 का स्क्वायर 16, ये -4 के माइनस का 12, ये माइनस का 4 के जब इक्वल के इस साइड पे आएगा क्या होगा प्लस का, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 12, 32 में 12 निकाले, बाकी हमारे पास कितना आंसर आ गया, बाकी हमारे पास आ गया 20। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20 को 4 पे डिवाइड किया 4 5 20, k की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी 5 दोनों में पुट करोगे तो हमारा जो आंसर है वो HCF बन जाएगा किसका, x+4 का। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, if x+3 x - 2 is the HCF of px and qx, find k and l। अब ये दो px और qx की वैल्यू दी गई हैं, उसके दो वैल्यू हमें दी गई, उसने कहा ये दोनों इसके HCF है, तो आपने k और l फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, जो अभी हम 7वां करने लगे हैं, 2019 में ये लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। अब दिया क्या हुआ है, px की वैल्यू दी गई है, px की वैल्यू है x - 3
एक्स प्लस थ्री और दिया गया है हमें टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, ये पी एक्स दिया गया और क्यू एक्स की वैल्यू हमें दी गई है एक्स प्लस टू और हमें दिया गया है एक्स माइनस टू और वैल्यू दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस एल, ये हमें वैल्यू दी गई है और जो फैक्टर हैं वो है x प्लस थ्री x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री इसे लहदा जीरो के इक्वल कर दिया, x माइनस टू इसे लहदा जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब वैसे ही जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही इसे भी सॉल्व करते हैं। ये प्लस थ्री इधर आ क्या हो जाएगा माइनस थ्री, ये माइनस टू इधर आ क्या हो जाएगा प्लस टू। अब देखो इसमें पुट करते हैं हम वैल्यू, कैसे पुट करना है, देखो x इक्वल टू माइनस थ्री, जब यहाँ पर पुट करोगे माइनस थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा जीरो, ये सारी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, हमारे पास k की वैल्यू नहीं आनी। हम क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर पुट करो, 2 प्लस 3 ये जीरो नहीं बनता, अब दूसरा नंबर इसमें पुट करेंगे तो p x में पुट किया 2 यानी x इज इक्वल टू 2 के लिए ये आ जाएगा पी एक्स, तो 2 प्लस 3 यहाँ पे आ गया 2, x यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 3, x यहाँ आ गया 2 प्लस k, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू 6 प्लस k। अब उसने क्या है, ये HCF है, आंसर क्या आ जाएगा 0, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, 2 4 8 माइनस 6 प्लस k, ये 0 बन जाएगा, 8 में 6 निकाला बाकी 2, ये प्लस का 2 इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। अब यही काम हम करते हैं किसके लिए, l के लिए। अब यहाँ पर -3 पुट करोगे ये जीरो नहीं, लेकिन 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 जीरो, तो यहाँ पर पुट क्या होगा x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू -3 पुट हो जाएगी, q और ये हमारे पास q x यहाँ आ गया -3, ये आ गया -3 -2 और यहाँ पर आ गया 3x की जहाँ -3 इसका स्क्वायर प्लस 7x यहाँ आ गया -3 और माइनस l। अब ये भी HCF है तो आंसर इसका भी 0, 3 और 2 -5, 3 -3 का स्क्वायर प्लस का 9 -21 माइनस l, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, 3 9 27 -21 माइनस l, ये 0 27 में 21 निकाले बाकी आ गया 6, ये माइनस का l इधर आके प्लस, तो l की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, यानी एचसीएफ और एलसीएम में दिया गया रिस्पेक्टिवली, इफ पी एक्स की वैल्यू में दी गई फाइंड क्यू एक्स। सबसे पहले हमें दिया गया है एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 8 है, एलसीएम हमें दिया गया है 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये हमें दिया गया एलसीएम, और एचसीएफ हमें दिया गया एचसीएफ दिया गया x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें HCF दिया गया। इसके अलावा हमें दी गई px की वैल्यू दी गई है, px की वैल्यू हमारे पास है x3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये px की वैल्यू, और हमने फाइंड करना है qx फाइंड करना है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसका फार्मूला है px मल्टीप्लाई qx इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी, QX निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, QX इज इक्वल टू आ गया LCM मल्टीप्लाई HCF, बटेगी नीचे हमारे पास आ गया PX, LCM की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, HCF की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर px की वैल्यू है x3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही रहने दिया, 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1, ये आ गया x, या इसे मल्टीप्लाई कर लो आप, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x3, x को 1 को x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को 1 से किया तो x आ गया, और 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, ओवर ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, x3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दो मेथड है, एक तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया, दूसरा मेथड ये है, यहाँ से आप फैक्टर कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x1 कॉमन आ जाएगा, तो वो भी यही वैल्यू बन जाएगी। ये सारी वैल्यू सेम है,
कटिंग होगी, बाकी हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1, तो ये हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू दी गई है, क्यू एक्स की वैल्यू दी गई है, एच सी एफ दिया गया है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। यही काम सारा कुछ जो इधर किया हमने, सबसे पहले पी एक्स दिया गया है, पी एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दी गई पी एक्स की वैल्यू। उसके बाद क्यू एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, क्यू एक्स की वैल्यू है 10x और क्या दिया गया है x प्लस 3 और दिया गया x माइनस 1 इसका स्क्वायर। इसके बाद हमें एच सी एफ दिया गया, एच सी एफ की वैल्यू हमें दी गई है, इस एच सी एफ ऑफर दिया गया 10 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 3 और x माइनस 1 की एच सी एफ की वैल्यू दी गई है, एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो वही फार्मूला जो इधर इस्तेमाल किया हमने, अब एच सी एफ को हम इधर लिख लेते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स। हमने एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, तो एलसीएम इज इक्वल टू आ गया पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स ओवर एच सी एफ। एलसीएम वैसे का वैसे ही आ गया, पी एक्स की वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्यू एक्स की वैल्यू 10x प्लस 3 और आ गया x माइनस 1 इसका स्क्वायर ओवर एच सी एफ की वैल्यू 10 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 1। तो यहाँ से एक 10 इस 10 से कैंसिल कर दो, जिससे मर्जी कैंसिल कर दो, इससे कर लो या उससे। इसके बाद x प्लस 3 से x माइनस 1 इसकी एक पावर यहाँ से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया 10x बच गया, x स्क्वायर माइनस 9 बच गया और x माइनस 1 पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल बी, के प्रोडक्ट हमें हमारे पास दिया गया है, इफ वन पॉलिनोमियल एंड द सेकंड पॉलिनोमियल दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी प्रोडक्ट भी दिया गया, पे एक्स भी दिया गया, क्यू एक्स भी दिया गया, हमने उसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10, प्रोडक्ट ऑफ दिया गया है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास है 10, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास है x प्लस 3 इसका स्क्वायर, x प्लस 3 इसका स्क्वायर। इसके अलावा हमें दिया गया है x माइनस 2 x प्लस 5, x माइनस 2 x प्लस 5, ये इसका प्रोडक्ट दिया गया। उसके बाद हमें दिया गया, उसने क्या, इफ वन पॉलिनोमियल इज, हमारे पास ये वन पॉलिनोमियल इसे पी एक्स क्या दिया, उसकी वैल्यू है x प्लस 3 और हमें दिया गया x माइनस 2, ये दी गई है। सेकेंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स क्या दिया, उसकी वैल्यू हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15, ये वैल्यू दी गई। हमने के, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला जो आगे इस्तेमाल किया था, पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी। पी एक्स की वैल्यू x प्लस 3 x माइनस 2, क्यू एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इनका हमारे पास है x प्लस 3 इसका स्क्वायर, x माइनस 2 और x प्लस 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू आ गया x प्लस 3 इसका स्क्वायर, x माइनस 2 x प्लस 5 ओवर हमारे पास आ गया x प्लस 3 और x माइनस 2, x माइनस 2 इससे कैंसिल, इसकी एक पावर इससे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, ये आ गया x से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, इधर है प्लस
5x प्लस 3x प्लस 5 3 15। इस तरह के एक्स रहने दिया, बाकी सारी वैल्यू उधर ले गए, या सारी वैल्यू को इधर ले आए या सारी वैल्यू को उधर ले जाए। चलो इधर ले आते हैं, ये सारी वैल्यू इधर ले आए, एक्स के प्लस के एक्स प्लस 15, ये प्लस का एक्स के इधर आके माइनस का प्लस का 5 माइनस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 15 प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बच गया के एक्स माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू लगा 0 के इक्वल, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ k की जहाँ 8x आएगा तो वो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या दिया गया, वकास विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल, यानी इसके बाद बनाना है 128 और एप्पल उसके पास है 176। तो इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों में डिवाइड करना चाहता है, वो कहता है इक्वली डिवाइड हो जाए सभी में। तो फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, यानी वो आपने बच्चे निकालने तादाद होती कितनी होगी जिन में इक्वली डिवाइड हो सके। हमें दो चीज़ें देखी हैं 176 और 128। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन से, एक डिवीजन के मेथड से। तो दोनों मेथड से सॉल्व हो से कर सकते हैं। मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, या फैक्टराइजेशन करना चाहते हो फैक्टराइज कर लो। एक नंबर दिया गया 176 128, पहले आप 176 ले लें, इसके फैक्टर बनाएं 2 8 16 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4 और ये आ गया 2 1 2 2 1 2, तो 11 1 11। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 11। आगे 128 के फैक्टर बनाए 128 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 6 2 16 आ जाएगा 2 8 16 और आगे 2 4 8 और 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 2 × 2 × 2 2 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर कॉमन इसमें है 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 16। तो यही उसका HCF आ जाएगा, क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 16, यानी 16 बच्चे जो हैं इनको इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। दूसरा मेथड है डिवाइड करोगे तो उससे भी निकल जाएगा, उससे भी 16 ही आंसर आएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगर इस एक्सरसाइज में कोई सवाल समझ ना आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा कोई मसला हो तो वो पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।